How old are you? 27, How old is Rakhi Sawant? nearing 50s, The difference is of what, 19 years, 20 years? 19 years, 19 to 20, in between 19 20. उसकी मैं बहुत गरीब थी इसलिए घर के राशन के लिए प्रॉब्लम्स होते थे. सो मेरी माँ ने आधार कार्ड थोड़ा ज़्यादा एज का कर दिया था और आई एम जस्ट 37 और 38 वॉट एवर शी टेल्स. जहाँ तक रिलीजन की बात करें, आई थिंक राइट नाउ शी इज़ ए जुडिशियस मिक्स ऑफ अमर अकबर एंड एंथनी. एकदम से क्या हो गया? शादी कर दी आपने, बात किया, उसके बाद कहाँ पे गड़बड़ी कहाँ से शुरू हुई? सबके साथ उनके जितने भी शादी हुए हैं यू कैन गो एंड सी द हिस्ट्री. उनके हर शादी 1 साल ही रखती है, 6 महीने के बाद भी प्रॉब्लम स्टार्ट होते हैं. तो ये जैसे उन्होंने आपके ऊपर ये एलिगेशन लगाया है दैट यू हैड अ रिलेशनशिप विद सम इरानियन लेडी. सबसे पहले किसने स्टार्ट किया सब कुछ? सबसे पहले सब कुछ किसने स्टार्ट किया? किसने झूठे आरोप लगाए, एलिगेशंस लगाए और दुनिया में ये ड्रामा स्टार्ट किया? फर्स्ट कौन था? मैं. दूसरा एलिगेशन ने लगाया कि शी ओज यू, देयर वर सम फाइनेंशियल डीलिंग्स आल्सो. आई थिंक शी इन्वेस्टेड समथिंग इन योर बिजनेस. आपके बिजनेस एक्टिविटी में भी कुछ उन्होंने इन्वेस्ट किया था. उसके अगेंस्ट आपने भी उनको काफ़ी गिफ्ट्स और सारी चीज़ें. ये सब झूठ था इसीलिए मैं आगे आना पड़ा. अगर वो सच बोलती हर चीज़ों में तो मुझे बाहर आके जो बोल रहे हैं कि गंदगी हो रही है तो मुझे ज़रूरत नहीं पड़ती. जो उन्होंने मेरे पे झूठ बोला है आई एम जस्ट आंसरिंग देम विद प्रूफ्स एंड एविडेंसेस. तो गंदगी मेरे साइड से है ही नहीं. कि ये कब स्टार्ट हुआ सबका क्वेश्चन, तब मुझे जाके बताना पड़ता था कि उनका रितेश के साथ संबंध था. ऐसे हो के आइए, मेरा कोई भी एलिगेशन बेसलेस या झूठे आरोप मैंने नहीं लगाए. Hi folks, welcome again to another episode of the Reba Ayaz show. I don't know how to start with. There's a word in English which is known as sadistic pleasure, and there's another word in English which is known as voyeurism. OTT platforms or television, they are responsible for giving these terms to the people and the masses. I'm specifically talking about shows like The Big Boss. 4 लोग बाहर लड़ रहे हैं, 200 लोग खड़े हो जाएंगे, कोई झगड़ा सॉल्व नहीं करेगा, बट दे विल सिट एंड एंजॉय. इसी तरह का कुछ सिनेरियो आज हमारे पास है राखी सावंत एंड आदिल दुरानी को लेकर. आदिल दुरानी हैज़ ओब्लाइज्ड मी विथ हिज इंटरव्यू. मैं उनसे कुछ स्ट्रेट सवाल करूंगा. हम यहाँ कोई कंक्लूजन नहीं निकालेंगे. न्यूज़ एंड न्यूज़ कोई चीज़, वी आर अनबायस्ड, वी डू बैलेंस्ड जर्नलिज्म. Adil Saab, welcome to the show. Hi, how are you? How old are you? 27, How old is Rakhi Sawant? nearing 50s, The difference is of what, 19 years, 20 years? 19 years, 19 to 20, in between 19 20. Age is a barrier for you? No bar. Age is no bar. Why did you get married to her? I was told she is just 7 years elder to me. एंड शी वॉज ऑल्सो टोल्ड कि मेरे आधार कार्ड में जो है, शी इज़ ऑल्सो टोल्ड दिस इन प्रीवियस इंटरव्यूज़ कि मैं बहुत गरीब थी इसलिए घर के राशन के लिए प्रॉब्लम्स होते थे. सो मेरी माँ ने आधार कार्ड थोड़ा ज़्यादा एज का कर दिया था और आई एम जस्ट 37 और 38 वॉट एवर शी टेल्स. तो शी इज़ टोल्ड दिस इन सो मेनी इंटरव्यूज़ कि मैं 37 कम हूँ, मैं मेरी एज कम है. दैट्स नॉट द पॉइंट अगेन. तो हुआ क्या था, बिग टॉपिक why I got into that her was Islam. Rakhi Sawant, a known celebrity who is known for all the good and the wrong reasons. Pranks, antics उस वजह से जानी जाती हैं और लोग उनको वर्ल्ड वाइड काफ़ी पसंद भी करते हैं. जहाँ तक रिलीजन की बात करें, आई थिंक राइट नाउ शी इज़ ए जुडिशियस मिक्स ऑफ अमर अकबर एंड एंथनी. राइट. शी मैरिड दिस जेंटलमैन. द मैरिज लास्टेड फॉर 6 months. आफ्टर 6 months प्रॉब्लम बिगैन. एकदम से क्या हो गया? शादी कर दी आपने, बात किया, उसके बाद कहाँ पे गड़बड़ी कहाँ से शुरू हुई? सबके साथ उनके जितने भी शादी हुए हैं यू कैन गो एंड सी द हिस्ट्री. उनके हर शादी 1 साल ही रखती है, 6 महीने के बाद भी प्रॉब्लम स्टार्ट होते हैं. तो ये आई कैन से उनका एक नॉर्मल एक पैटर्न है टू डू वॉट एवर शी डज. फर्स्ट 6 months नॉर्मल रहती है, उसके बाद थोड़ी थोड़ी चीज़ें स्टार्ट होती है, फाइनेंशियल स्टार्ट होते हैं. आफ्टर दैट उनका शो आ जाता है बिग बॉस. आफ्टर दैट शी कम्स आउट. ऑलवेज इन ऑल द रिलेशनशिप आफ्टर बिग बॉस शील immediately start putting us into controversies again and she'll finally go for a breakup or divorce or
गलत लड़का मिल गया। ये आपके इशू को इतना उछाला गया है कि एक चीज़ होती है गंदगी, एलिगेशंस, काउंटर एलिगेशन का अगर आप कंटेंट देखें सो इट्स वेरी शेमफुल फ्रॉम बोथ साइड्स, टू बी वेरी ऑनेस्ट एंड बोथ साइड। जैसे उन्होंने आपके ऊपर ये एलिगेशन लगाया है दैट यू हैड अ रिलेशनशिप विद सम इरानियन लेडी। सबसे पहले किसने स्टार्ट किया सब कुछ? सबसे पहले सब कुछ किसने स्टार्ट किया? किसने झूठे आरोप लगाए, एलिगेशंस लगाए और दुनिया में ये ड्रामा स्टार्ट किया? फर्स्ट कौन था? मैं था और राखी थी। यू गिव मी एन आंसर, कौन? ठीक है। दूसरा एलिगेशन उन्होंने लगाया कि शी ओज यू, देयर वर सम फाइनेंशियल डीलिंग्स आल्सो, आई थिंक शी इन्वेस्टेड समथिंग इन योर बिजनेस, आपके बिजनेस एक्टिविटी में भी कुछ उन्होंने इन्वेस्ट किया था, उसके अगेंस्ट आपने भी उनको काफ़ी गिफ्ट्स और सारी चीज़ें। ये सब झूठ था, इसीलिए मैं आगे आना पड़ा। अगर वो सच बोलती हर चीज़ों में तो मुझे बाहर आके जो बोल रहे हैं कि गंदगी हो रही है तो मुझे ज़रूरत नहीं पड़ती। जो उन्होंने मेरे पे झूठ बोला है, आई एम जस्ट आंसरिंग देम विथ प्रूफ्स एंड एविडेंसेस। तो गंदगी मेरे साइड से है ही नहीं। मेरे बारे में सच बोलो, आई डू नॉट माइंड आस्किंग अ सॉरी एंड कीपिंग क्वाइट एन अपॉलॉजी, और आई विल टेल रादर वी विल टॉक इन कोर्ट। स्टार्ट उन्होंने किया था, आई एम जस्ट काउंटरिंग इट। आज तक मैंने एक भी एलिगेशन राखी पे बेसलेस नहीं लगाया है और ये झूठा नहीं लगाया। आई हैव जस्ट आंसर्ड हर झूठे एलिगेशन इन अ प्रॉपर एंड अ रिफाइंड वे विथ एविडेंसेस। और जितने भी उनकी चीज़ें बाहर गई है वो सिर्फ अपने आप मेरे प्रूफ करने के, मुझे जहाँ तक आई वांटेड टू प्रूव माई सेल्फ, इसलिए वो चीज़ें बाहर आई है। फॉर एन एग्जाम्पल कि ये कब स्टार्ट हुआ सबका क्वेश्चन, तब मुझे जाके बताना पड़ता था कि उनका रितेश के साथ संबंध था। ऐसे हो के आई है। मेरे कोई भी एलिगेशन बेसलेस या झूठे आरोप मैंने नहीं लगाए हैं। देयर इज़ वन एड ऑन विद आदिल जो भी बात करते हैं वो प्रूफ के साथ है। जैसे मैंने इनके डॉक्यूमेंट्स देखे, इनके फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस देखे, यहाँ तक कि इनका ये भी कहना है दैट शी इज स्टिल मैरिड टू रितेश एंड इन बिटवीन शी मैरिड यू। दिस इज ऑल्सो वॉट यू आर सेइंग। तो it is not only I am saying, it is also document saying. Whatever the documents I am submitting, the government document, it is also saying that she is already married to Ritesh also and Adil also. It is not only Adil is saying. There is also a legal documents for that which says she is already married to Ritesh and she is not given a divorce to him and she is already and also married to Adil. अब आप क्या करना चाहते हैं? आपने तो 6 महीना मेरे ख्याल से जेल में आप थे मैसूर में इनकी वजह से। तो जेल से निकलने के बाद जो आपकी एक्टिविटी हम देख रहे हैं, आपका जो फ्रस्ट्रेशन देख रहे हैं, आपका जो रिटेलिएशन, क्या आप चाहते हैं अल्टीमेटली क्या हो? अल्टीमेटली तो एक सिंपल लाइन ही चाहूँगा मैं, आई नीड जस्टिस और आई हैव टू गो लीगली एंड आई हैव टू फाइट, आई हैव टू प्रूव अ रॉन्ग एंड गेट अ सर्टिफिकेट कि आदिल के ऊपर झूठे रेप केसेस थे और आदिल के ऊपर दोनों रेप केसेस बेबुनियाद बने थे और आदिल इस मैटर में इनोसेंट है। दैट्स अबाउट इट। वो मुझे कब मिलेगा? व्हेन आई कीप एविडेंसेस, व्हेन आई हैव प्रूफ्स, तभी वो जाके प्रूव हो सकता है। मैं जाके अगर मेरे कपड़े भी फाड़ के मैं जाके कोर्ट के सामने बोलूँ कि ये मेरे साथ हुआ, दैट इज़ नॉट, कोई भी नहीं मानेगा। दैट इज़ नॉट न्यूज़ की दो साइड की सुनने के लिए। कोर्ट हाँ दोनों साइड की सुनती है बट एविडेंसेस इंपॉर्टेंट होते हैं कि आपके पास क्या है ऑन पेपर, यू व्हाट ट्रांजैक्शन यू हैव इन वाइट एंड व्हाट यू हैव गिवन विद बिल्स। देखिए ये एक स्ट्रेंज वेडिंग, शादी, ये सब एक बड़ी पर्सनल चीज़ें होती हैं। अब इसमें क्या होता है कि ये चीज़ इतनी आउट ऑफ प्रोपोर्शन इस वजह से ब्लो अप की गई कि इसमें लोग भी जुड़ते गए, जिसको कहते हैं कि बहती गंगा में हाथ धो लिया, ठीक है, जिसको ये कहा जाता है कि उनके साइड से 3 लोग और आ गए, 3 और आ गए। तो आई थिंक ये बड़ी पर्सनल लेवल की चीज़ थी। आपको ऐसा नहीं लगता कि अगर पर्सनल लेवल पे खामोशी से क्लोज डोर में बैठ के अगर इसका कोई सोल्यूशन निकलता तो आज ये सब सीन नहीं होता? तो ये राखी को जानना चाहिए ना। तो ये तो डे 1 से वही करती है, डे 1 से फॉर द वेरी, आज भी जाके अब इंटरव्यूज़ में देखो तो सबसे पहले वो अभिषेक उनके जो एक्स बॉयफ्रेंड को स्लैप मारती है, वो भी वीडियोस आज के हैं। शी शुड नॉट डू दिस कि एक दिन इतना ज़्यादा हो जाए कि आगे वाला भी आके कुछ बोल सकता है। इफ़ शी इज़ नॉट डूइंग इट, देखो थाली दोनों हाथ से बसती है। उनको नहीं स्टार्ट करना चाहिए गंदगी। इफ़ शी सिट्स ऑन एंड डज दिस थिंग्स समवेयर एल्स, इट इज़ मच मोर बेटर। और शी वांट्स टू गो लीगली। हर मैटर, हर दिन में हज़ारों करोड़ों केसेस इंडिया के कोर्ट में आ रहे हैं। किसी के बारे में आपको क्या पता चल रहा है? पता तो किसी के बारे में फैमिली के मैटर्स नहीं पता चलते, बिकॉज और फैमिली कोर्ट भी आप अगर जाके देखो तो दैट इज़ नॉट अ पब्लिक कोर्ट की सबको बिठा के बात करते हैं, वो एक बंद कमरे में होते हैं चीज़ें। आप जब
बाहर आके झूठे आरोप में लगा के जो ज़िंदगी को सबकी नीलाम कर रहे हो, दैट इज़ व्हाट विल हैपन एंड ऑफ द डे। आज हमको ये पता चला है कि वो उम्रा करने गई हैं और उम्रा में जाके कुछ वायरल वीडियोस उनके आए हैं जिसमें से वो रो रो के इतनी मुक़द्दस जगह पे आप, तो डू यू थिंक दैट यू आर रिस्पॉन्सिबल फॉर दिस एट योर लेवल? देखिए चाहूँगा, मैंने इस्लाम में उनको लाया है, अब उसके साथ अच्छे जुड़ जाओ। उन मेरे साथ जो बुरा किया है एटलीस्ट मेरे कौम के साथ कुछ मत करो। दिस इज़ व्हाट आई वांट टू टॉक टू हर। Anything else I do not want to talk because it's a very sensitive topic and I'm born Muslim. Things are very close to my heart. That's it. That's it. That was आदिल दुरानी, जिन्होंने बहुत कैंडिड वे में मैंने उनसे स्ट्रेट क्वेश्चंस किए और स्ट्रेट आंसर्स पाए. We'll try also to get in touch with Rakhi to get her reaction also on this. Or it's upon the viewers to decide that which side of the coin should one budge to. Keep watching News and News. देश और दुनिया की ताज़ा तरीन खबरों के लिए देखते रहिए न्यूज़ एंड न्यूज़। देखिए सिर्फ हकीकत।